नित्य भगवान शिव की विरल भक्ति में डूबे रहे, ऐसे ही आनंद भक्ति आपके भीतर विराजमान रहे। अभी माननीय मंत्री जी एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि व्यवस्था कुछ कम हो सकती है। उन्होंने अपनी वाणी में क्षमा याचना भी की। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का, एक उच्च व्यक्ति का, एक बहुत प्रतिष्ठित और उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सबसे बड़ा मन का भाव यही होता है कि क्षमा मांगना और क्षमा को अनुकूल अपने हृदय में लेकर चलना। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, इतने शिव भक्त बड़े विदिशा में, शायद विदिशा वालों ने कभी ऐसा नजारा देखा कि नहीं देखा, हमको तो नहीं मालूम। जलवृष्टि रोज हो रही है, ये सबके बुद्धि में, चित्त में है, पर फिर भी बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। फिर भी अपने चित्त में बिठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव की शरणागति की ओर लोग जा रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों की ओर लोग बढ़ रहे और बहुत भाव से। जिनको दिखावा प्रिय है ना, वो शिव महापुराण में पहुंच ही नहीं पाते। जिनको शिव प्रिय है ना, वो शिव महापुराण में पहुंच पाते। It's time to show the world what we are worth. Now, enjoy all your favorites in 4K. जिनको दिखावा प्रिय होगा, जिनको दिखावे से मतलब होगा, वो शिव महापुराण की कथा में कभी नहीं पहुंच सकते। जिनको शिव की प्रियता, भगवान ओगड़दानी की प्रियता है, भगवान शंकर की प्रियता है कि मुझे शिव को प्राप्त करना है, मुझे शंकर को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने दिल में, अपने मन में विराजमान करना। और जो जहां बैठता है उसकी वहां महत्वता होती है। एक ड्राइवर ड्राइवरिंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, ड्राइवर सीट पर बैठा था, चाय पीने के लिए नीचे उतर गया। अब ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, इतने में कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पे बैठ गया। अब तुम वहां से निकल रहे थे, तुम्हें बस में बैठना था, तुमने पूछा भैया बस कहाँ जा रही है? अब तुम्हें मालूम है कि तुम ड्राइवर नहीं हो, ड्राइवर तो चाय पीने गया, तुम ड्राइवर नहीं हो और ड्राइवर की सीट पर बैठे हो, तो जाने आने वाले को क्या लगता है कि तुम भी, अरे बोलो तो जम के ड्राइवर हो। किराने की दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ है, अनाज की दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ है, उस पर वो उठकर कहीं चले गया और कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया, भले वो उनका सेवक हो, नौकर हो, चाकर हो, अगर उस पर बैठा है तो तुम उसको सेठ ही समझो। बोलो सही है कि गलत है? सुनार की दुकान पर, स्वर्णकार की दुकान पर कोई बैठा था, सेठ जी कहीं चले गया, उसकी दुकान पर कोई दूसरा बैठ गया तो अपन उसको सेठ ही समझेंगे। टेलर की दुकान पर मशीन लगी है, कैंची रखी है, सुई रखी है, कपड़ा रखा है, टेलर अंदर चाय पीने चले गया, उसके दुकान पर कोई ग्राहक आया, उसकी सीट पर बैठ गया, तो लोग आकर कहेंगे टेलर साहब मुझे कपड़े सिलवाना है। वो टेलर नहीं है, पर वो टेलर की कुर्सी पर बैठा है इसलिए टेलर कहला गया। ड्राइवर की कुर्सी पर बैठा तो ड्राइवर कहला गया, स्वर्णकार की कुर्सी पर बैठा तो सोनी कहला गया, व्यापारी की कुर्सी पर बैठा तो व्यापारी कहला गया। उसी तरह जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठ जाता है वो शिव का कहलाने लगता है, वो शंकर का हो जाता है। आप जहां बैठे हो वो वहां के कहलाते। आप किस स्थान पर जाकर बैठे हो, आप किस जगह पर जाकर बैठे हो, आप किस भूमि पर जाकर बैठे हो, किस जगह पर जाकर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ विराजमान, कहाँ बैठे होंगे, किस जगह पर बैठे होंगे। कौन आता है, कौन बुलाता है,
महज ब्रह्म है, कर्ता सब विधाता है। शिव महापुराण में बुलाने वाला कोई नहीं है, शिव महापुराण में लाने वाला कोई नहीं है, शिव महापुराण में बिठाने वाला कोई नहीं है, शिव पुराण करवाने वाला कोई नहीं है, शिव पुराण बाँचने वाला कोई नहीं है। शंकर इस कथा को बाँचते हैं यजमान के रूप में, जैसे शर्मा जी और अन्य जैसे यजमान के रूप में बैठे, तो शिव इन यजमान के रूप में बैठते हैं और शिव ही आकर इस पवित्र कथा को आपके रूप में श्रवण करते हैं। शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ, शिवोघड़दानी के सिवाय कुछ नहीं। हम जितना प्राप्त कर सकते हैं शिव महापुराण से उतना ग्रहण करें, हम जितना ले सकते हैं शिव महापुराण से उतना हम ले लें। हम जितना प्राप्त कर सकते हैं हम उतना प्राप्त कर लें। भगवान ब्रह्मदेव का चरित्र कल कथा में कह रहा था कि ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, केतकी के फूल से झूठ बुलवाते रहे, गौ माता से झूठ बुलवाते रहे, आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव ने काट दिया। ये कल की कथा में अपन ने श्रवण किया। अब ब्रह्मा जी की आंख में आंसू आखिरी में आए जब ब्रह्मा जी का शीश जो कटा हुआ था वो बढ़ता पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। ब्रह्मा जी का जो शीश था वो बड़ वृक्ष, बट का पेड़ बट वृक्ष बन जाता, बड़ वृक्ष। और मेरे देवाधिदेव महादेव उस बट वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाते हैं तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ जाता। बड़ के पेड़ की छांव में बटकेश्वर महादेव नाम पड़ गया। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु, शंकर जैसा कृपालु, शिव जैसा करुणा करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं हो सकता। आप भगवान नारायण श्रृंगार कर कर बैठे हैं, आप एक लोटा जल उन पर डालकर बता दो, तुरंत पंडित जी नाराज हो जाएंगे, तुरंत ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, तुरंत संत नाराज हो जाएंगे, तुरंत कोई भी उनको देखने वाला नाराज हो जाएगा। भगवान ने इतना अच्छा पीताम्बर पहना था, भगवान ने इतने अच्छे आभूषण पहने थे, भगवान ने इतना अच्छे जेवर पहने थे, भगवान ने इतना अच्छा मुकुट पहना था और तुमने उस पर पानी डाल दिया, तुरंत नाराज होंगे। भगवान नारायण पर आप जल डालिए, वो नाराज हो जाएंगे कि आपने इनके कपड़े बिगाड़ दिए, वस्त्र बिगाड़ दिए, आभूषण बिगाड़ दिए। राम जी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं, राम जी वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं और राम जी वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं और कोई आए एक लोटा जल डालकर चले जाए तो लोग नाराज होंगे, तुमने राम जी पर जल डाल दिया। भगवान कृष्ण श्रृंगार कर कर बैठे हैं, एक लोटा जल ले जाकर डाल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे। देवी जी श्रृंगार कर कर बैठी हैं, एक लोटा जल डाल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपने भक्त से ना सोना मांगते हैं, ना चांदी मांगते हैं, ना अंबर मांगते हैं, ना पीताम्बर मांगते हैं, ना रतन मांगते हैं, ना कोई आभूषण मांगते हैं। केवल देवाधिदेव महादेव अपने भक्त से केवल इतना कहते हैं कि मुझे अगर देना चाहते हो तो अपने घर से एक लोटा जल भर कर ले आओ। अगर लोटा भरकर जल भी नहीं है तो मेरे मंदिर में आकर केवल 3 बार ताली बजाकर चले जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर में आकर प्रणाम कर कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरी बेलपत्र उतार कर मुझे वापस चढ़ा कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के बाहर से शिखर का दर्शन कर कर निकल जाना। देवाधिदेव महादेव कहते हैं उतने में भी मैं करुणा कर देता, उतने में भी मैं दया कर देता हूं। वो शिव है, वो औघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंभु है, वो औघड़दानी है, वो शंकर, वो करुणा सागर, वो दया सागर। और तेरी कृपा
कोई अगर तुमसे आकर कह भी देना कि भगवान शंकर को धन दे दो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मानना। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को वस्त्र दे दीजिए, आभूषण दे दीजिए, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मानना। कोई तुमसे आकर कह दे कि भगवान शिव को 56 भोग दे दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत मानना। धन से, दौलत से, पन भोग से, तुम्हारी प्रॉपर्टी से, तुम्हारी दुनिया की धन दौलत सत्ता से मेरा शिव कभी प्रसन्न नहीं होता, मेरा शंकर कभी प्रसन्न नहीं होगा। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो शंकर को धन मत दो, शिव को प्रसन्न करना है तो तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना शंकर को मत दो। शिव को प्रसन्न करना है तो इतना जरूर करो, अपना दिल, अपना हृदय, अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दो, शिव तुम्हारा हो। शिव को प्राप्त करना कठिन नहीं है। आवाज नहीं जा रही है, उधर भक्त लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनकी व्यवस्था करें। शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, उपासना, बहुत साधना उपासना की जरूरत है। शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान ओघड़दानी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्नता के लिए बहुत सारी साधना और उपासना की भी जरूरत नहीं है। शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, केवल तुम्हारा हृदय, शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा निर्मल मन, तुम्हारा हृदय श्रेष्ठ हो जाए। आपने अगर बस ये दे दिया तो शिव तुम्हारा हो गया, शंकर तुम्हारा। कौन कहता है भोले आते नहीं, कौन कहता है भोले आते नहीं, आप मां गोरा की तरह उन्हें बुलाते नहीं। जिस दिन तुमने मां पार्वती की तरह, मां गोरा की तरह, मां जगतजननी जगदम्बा की तरह, मां उमा की तरह, मां कात्यायनी की तरह, मां कुष्मांडा की तरह, मां स्कंदा की तरह, जिस दिन तुमने दिल से, हृदय से देवाधिदेव महादेव को पुकार लिया, जिस दिन तुमने मेरे शंभू को बुला लिया हृदय से, दिल से, उस दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे सम्मुख में होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मां और दूसरा महादेव। मां का हाथ हमारे ऊपर हो, मां का हाथ हो और मेरे देवाधिदेव महादेव का साथ हो। अगर ये दो चीज है हमारे साथ में तो दुनिया में कोई बल नहीं कि तुमको डुबा दे, तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव पार जरूर लगा दे। मां का हाथ और महादेव का साथ कभी डूबने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता। और मैंने तेरे ही
पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हो, नमः शिवाय बोलते हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हो, आप राम नाम कृष्ण नाम जपते हो, आप 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वसुदेव का स्मरण करते हो, आप 2.5 अक्षर का कृष्ण नाम का उच्चारण करते हो, आप 2 अक्षर का राम नाम का उच्चारण करते हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या जपते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बस इतना याद रखो, राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, तुम्हारा मन पड़े ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो, तुम्हारा मन पड़े राम कहो, शंकर कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, नमः शिवाय कहो, ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंत्र को जपो। पर इतना याद रखना कि तुम्हारा विश्वास उस मंत्र के प्रति प्रबल होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास उस मंत्र के प्रति पक्का होना चाहिए। जिस मंत्र को हम जप रहे हैं, जिस मंत्र की हम साधना कर रहे हैं, उस मंत्र के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का होना चाहिए। अब तुम किसी के पास गए और किसी के पास जाकर तुमने पूछ लिया, गुरुजी बताओ हम जो मंत्र जपते हैं ना, इस मंत्र में कोई गलती है क्या? मतलब तेरा विश्वास पक्का नहीं है। आपने फिर किसी से कहा, गुरुजी हम ये वाला पाठ करते हैं, इसमें कोई गलती है क्या? मतलब तेरे पाठ में तेरा विश्वास नहीं है। यहां इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी हैं और बहुत सारी जीजियां मेरी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही है। मेरे जीजा उन भी बैठे हैं यहाँ पर और मेरी बेटियां, मेरी माताएं बैठी हैं। आप एक विचार करना, विचार करिएगा। जो बेसन का जो चीला बनता है ना, बेसन का चीला बोलते, उलेटा बोलते, जो भी बोलते हो तुम समझ जाना। बेसन घोल के उसमें अजवाइन वगैरह नमक मिर्ची सब मिला के और उसको घोल के तवे पर थोड़ा तेल डाल के उसको फैला देते हैं और वो उलट देते हैं, चीला बना देते हैं उसको। ठीक है, चीला ही ना कि उलेटा? हाँ उलेटा चीला, तुम समझ जाओ जो भी बोलते हो। ठीक है, अब नमकीन चीला तो बनाना सरल है, पर गुड़ का तुम कितनी भी होशियार और घर में बूढ़ी बूढ़ी सास भी इतनी होशियार, तो भी मीठा उलेटा चीला तो पहले नंबर का तो चिपकता ही है। अब मेरी बूढ़ी बूढ़ी माँ कितनी होशियार है, कोई 60 साल की है, कोई 70 साल की है। इतने में बेटे ने कह दिया, मम्मी मुझे चीले खाना, और मम्मी ने चीला बनाया। मम्मी ने घोल लगाया और घी डाला, घी डाल के तवे पे डाला और डालने के बाद वो चीला को जो फैला रही थी और मालूम पड़े जब उसको उधेड़ रही है नीचे से खरचूले से, तो वो मालूम पड़े वो बेला हो गया। इतने में बेटे ने कहा, मम्मी कैसा बन गया? इतने में मम्मी बोली, बेटा मुझे लगता है इसमें गुड़ ज्यादा हो गया। तो बेटे ने खा के देखा, कोई गुड़ वुड़ नहीं है, क्योंकि कितना चाहे तो गुड़ बढ़ा लो, चाहे गुड़ कम कर लो, चाहे शक्कर बढ़ा लो, चाहे शक्कर कम कर लो, पर मीठा चीला तो पहले नंबर का तो चिपक के ही चिपके। कई घरों में तो मालवा के कई घरों में तो ऐसा नियम है, जब नई नवेली बहू आती है ना तो उसको चीला बनाने बिठाते हैं, और बहू बेचारी इतनी डिप्रेशन में आ जाती है चीले को देख के। बहू बेचारी तक घूंघट और ऊपर से चीला बना रही, और चीला बनाते बनाते जैसे वो चीला बेला हो गया, इतने में घूंघट उतार कर तुरंत चारों तरफ देखती, कोई देख तो नहीं दिया, और जो उसने देखा कोई नहीं देख रहा, चीले को निकाल के चूल्हा में डाल देती। ले अब करे तो करे क्या? फिर क्या होता है, पहला चीला गड़बड़ हुआ, दूसरा थोड़ा सा ठीक हुआ, तीसरा थोड़ा सा ठीक हुआ, चौथा थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद में जब 3 चीले पूरे हो गए, चौथे चीले का नंबर आया, तो मेरी जीजियां यहाँ बैठी है, फिर कोई चीला चिपकता नहीं है, धड़ाधड़ बनते चले जाते हैं और लोग खाते चले जाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। बस पहले नंबर का चीला गड़बड़ होगा, दूसरे नंबर का चीला थोड़ा ठीक होगा, तीसरे नंबर का चीला ठीक होगा और चौथे नंबर का पूरा ठीक हो जाएगा। उसी तरह 55 गड़बड़ हो गया, पहला चीला गड़बड़ हो गया ना, हो जाने दो। दूसरा चीला जवानी गड़बड़ हो गई ना, हो जाने दो। तीसरा चीला अधेड़ी गड़बड़ हो गई ना, हो जाने दो। पर चौथा चीला तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा, ये पक्का है, बुढ़ापा अच्छा निकलेगा जिसने शिव की भक्ति की।
जिसने शंकर की भक्ति करी है उसका चौथी अवस्था ठीक हो जाएगी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोट हंसती है। अंत समय में चौथी अवस्था सुधारना है तो फिर अभी से रमना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा। जो अभी से रम गया, अभी से लग गया, ये मत सोचो कि मैंने जो मंत्र पढ़ा वो गड़बड़ है, मैंने जो पाठ करा वो गलत है। मैं गीता जी का पाठ करती हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे श्लोक नहीं आता, मुझे शब्द नहीं आते, मुझे अक्षर नहीं आते, सब बात की बात। अगर आपके मन में एक भाव हो, परम पूज्य संत शिरोमणि भारत के बड़े विख्यात कथाकार परम पूज्य श्री गुजरात के रहने वाले डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाया था। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने, जो कथा के इतने रसिक थे कि उनकी कथा जब होती थी तो हजारों हजारों भक्त, जैसे लाखों भक्त आज शिव पुराण की कथा को प्रियता से आनंद से श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करने वाले इस पृथ्वी पर, भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाने वाले इस पृथ्वी पर अगर सबसे श्रेष्ठ वक्ता अगर कोई हुए हैं तो परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचा दिया। अब जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचाया, श्री डोंगरे जी महाराज, उस समय की बात है, बहुत पहले। आप कभी बनारस जाएं, आप कभी काशी जाएं, आप कभी वाराणसी जाएं, आप कभी बनारस के लिए जाएं तो बनारस में जाकर, काशी में जाकर पूछिएगा, डोंगरे जी महाराज का चरित्र कोई भी बता देगा। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज काशी में कथा करने के लिए गए, बनारस में कथा करने के लिए गए, और डोंगरे जी महाराज जैसे कथा करने के लिए गए तो 2 दिन उनकी कथा का निकला और डोंगरे जी महाराज ने अपने सारे परिकरों को सबको बोला, जितने उनके साथ में जुड़े हुए थे उनसे, बनारस वालों से कहा, यहाँ देवी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, हम वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमारा मन हो रहा है कि दुर्गा के मंदिर जाया जाए, दुर्गा के मंदिर जाना है। जैसे डोंगरे जी महाराज ने कहा, ठीक है चलिए। डोंगरे जी महाराज अपने परिकरों के साथ में, डोंगरे जी महाराज अपने साथियों के साथ में, जो भी उनके साथ में सेवादार थे उनके साथ में मां दुर्गा का दर्शन करने के लिए गए। वहां जैसे ही दुर्गा जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज प्रवेश करते हैं, एक दीवार से टिका हुआ एक ब्राह्मण, वस्त्र गला सा था, साधारण सा वस्त्र दिख रहा था, एक ब्राह्मण बैठकर मां दुर्गा का पाठ कर रहा था, मां दुर्गा की स्तुति पाठ कर रहा था। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की दृष्टि चली गई। इस कथा को एक एक शिव भक्तों को अपने दिल में बिठाकर रखना चाहिए कि कथा कहां जा रही है, उस पर आपकी चित्तवृत्ति चाहिए। डोंगरे जी महाराज की निगाह चली गई उस ब्राह्मण पर, और ब्राह्मण के पास में डोंगरे जी महाराज गए और जाकर उन्होंने तुरंत अपने साथियों से 21 रुपए लिए और ब्राह्मण देवता को दिए, प्रणाम करा, और प्रणाम कर कर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो, इस पाठ में बहुत सारी गलतियां हैं, आप इसको ठीक करिए। डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको ठीक करिए। और डोंगरे जी महाराज को ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। ब्राह्मण जो बैठा था दीवार से टिककर, उसने नमन किया, गुरुदेव बिल्कुल मैं कल से गलती नहीं करूंगा, प्रणाम करता हूं मैं आपको, आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया। डोंगरे जी माँ दुर्गा का दर्शन किए और दुर्गा जी का दर्शन कर कर डोंगरे जी महाराज अपने कथा में पहुंच गए। कथा करी डोंगरे जी महाराज ने, रात्रि होने लगी, मध्य रात्रि हुई। मध्य रात्रि में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, ताप ने पकड़ लिया, पूरे शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, शरीर गर्म होने लगा, इतनी गर्मी चढ़ गई शरीर में कि परम पूज्य डोंगरे जी महाराज को वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर के घर ले जाया गया। वो डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर से कहा, जरा देखिए, चेक करिए, हमारे गुरुजी को बहुत बुखार आया है। डॉक्टर ने चेक करा, बहुत तेज बुखार था। दवाई देकर डॉक्टर सामने डोंगरे जी महाराज को उनके निज निवास पर भेज दिया। निज निवास पर डोंगरे जी महाराज रात को सोए, सुबह नींद खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की नींद खुल गई। नींद खुलते से डोंगरे जी महाराज ने अपने परिकरों को बुलाया, साथियों को बुलाया, कुछ भी करो, मुझे दुर्गा मंदिर जाना है, अभी के अभी जाना है, चलो तैयारी करो दुर्गा मंदिर जाने की।
सारे साथियों को लेकर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज माँ दुर्गा के मंदिर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, ब्राह्मण दीवार से टिका हुआ पाठ कर रहा था। डोंगरे जी महाराज वहां पहुंचकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहते हैं, पाठ कर रहे हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव अब मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूं, मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही, मेरे श्लोक में गलती नहीं हो रही है, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूं, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मेरे श्लोक में गलती नहीं है, मैं अब आराम से पढ़ रहा हूं। डोंगरे जी महाराज की आंख से आंसू निकल रहे थे और वो अपने शीश को हिला रहे थे। ब्राह्मण देखकर खड़ा हो गया, गुरुदेव आप रो रहे हो? परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहा, कल मैं आपके पास से गया, कथा करी, रात्रि को बुखार आ गया, बुखार में तब गया, डॉक्टर को दिखाने गया, वापिस आया, फिर बुखार चढ़ गया और उस बुखार में माँ दुर्गा का मुझे पहली बार दर्शन हुआ। उस दर्शन में माँ दुर्गा ने कहा, मेरा एक भक्त दीवार से टिककर भले कैसा भी पढ़ता था, उसके आड़े टेढ़े शब्द मुझे बड़े प्रिय लगते थे, अब वो अटक अटक कर पढ़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डोंगरे जी तुमने ये क्या कर दिया? सुबह होते से डोंगरे जी जाओ और उसको कह कर आओ, जैसा वो पाठ करता था, जैसा वो श्लोक बोलता था, जैसा वो स्मरण करता था, जैसा वो मंत्र बोलता था, परम पूज्य डोंगरे जी जाओ बोल कर आओ। डोंगरे जी आकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर बोले, मेरी जिंदगी में मैंने इतनी कथा करी, आज तक किसी देवता ने दर्शन नहीं दिया, पर तेरी भक्ति के कारण आज माँ दुर्गा मुझे दर्शन देकर चली गई। तेरी भक्ति के कारण आज मां दुर्गा ने मुझे दर्शन दे दिया। और सुन ब्राह्मण देव, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जैसे तुम पाठ करते थे, जैसे तुम बोलते थे, वैसा ही बोलना, क्योंकि मेरा भोलेनाथ, मेरी जगत जननी जगदम्बा, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव तुम्हारे क्या बोल रहे हो उससे मतलब नहीं रखते। मेरे महादेव तुम्हारे दिल में क्या निर्मलता है, तुम्हारे चित्त में कितनी शुद्धता है, तुम्हारे हृदय में कितने शुद्ध भाव हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव वो देखते हैं। मेरे महादेव ये नहीं देखते तुमने क्या बोला, मेरे महादेव ये नहीं देखते तुम क्या बोल रहे हो। मेरे महादेव ये देखते हैं कि तेरा चित्त कितना साफ है, तेरा मन कितना साफ है, तेरे भीतर की निर्मलता कितनी है, तूने कितनी निर्मलता का भाव रखा है, तूने किस निर्मलता से मुझे पुकारा है। हाथी कौन सा मंत्र पढ़ता था? विदिशा वालों से पूछे हम, जिस हाथी ने भगवान को पुकारा था वो हाथी कौन सा मंत्र पढ़ता था? हाथी ने कौन सा मंत्र पढ़ा था? हाथी ने कौन सी विद्वत्ता रखी थी? हाथी ने कौन सा ज्ञान दिया था? हाथी मंत्र पढ़ना नहीं जानता था, हाथी तप साधना नहीं जानता था, बस हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और हाथी चिंगाड़ दिया। चिंगाड़ा किसके लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार वाले नहीं आए, कुटुंब के लिए चिंगाड़ा। कुटुंब वाले नहीं आए, आखिरी में हाथी चिंगाड़ रहा था, तब हाथी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय पर एक चिड़िया उड़कर जा रही थी और चिड़िया उड़कर जा रही थी, उसकी चोंच में एक इल्ली फंसी हुई थी। उस इल्ली को हाथी ने देख लिया और हाथी ने क्या देखा कि चिड़िया इल्ली को लेकर जा रही है और इल्ली उड़ते उस चिड़िया के मुख से नीचे गिर गई। तो हाथी ने पूछ लिया उस इल्ली से कि तुझे किसने बचाया? उस इल्ली ने हाथी से कह दिया, संसार में अपने कभी नहीं बचाते, बचाने वाला तो वो नारायण और परमात्मा होता। हाथी मंत्र नहीं जानता था, हाथी साधना नहीं जानता था, हाथी स्तुति नहीं जानता था, हाथी ज्ञान नहीं जानता था, हाथी को मंत्र नहीं आते थे, हाथी उपासना नहीं जानता था, हाथी ने कोई तप साधना नहीं करी। बस हाथी ने जान लिया कि मेरे परिवार वाले नहीं आए, मेरे कुटुंब वाले नहीं आए, मेरे रिश्तेदार नहीं आए। तब हाथी ने उस परमात्मा को पुकारा और परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा के हृदय में खलबली उत्पन्न होने लगी। भगवान नारायण ने गरुण को बुलाया, गरुण जल्दी आ, मुझे जाना है। गरुण आ गए, गरुण पर नारायण बैठकर चल दिए। गरुण चल रहा था, भगवान नारायण कह रहे थे, अरे गरुण भाग। गरुण कहता है, प्रभु मेरी स्पीड मैंने बढ़ा कर देख ली, 80 की स्पीड में चल रहा हूं। गरुण और स्पीड बढ़ा, 100 की स्पीड पर हो गया, 120 की स्पीड पर हो गया, 160 की स्पीड पर हो गया। गरुण उड़ रहा था, भगवान कह रहे थे गरुण और बढ़ा। गरुण कहते अब इससे ज्यादा मेरी स्पीड नहीं है। भगवान गरुण पर खड़े हो गए, लात रखी और भगवान चले गए। गरुण पीछे और भगवान जाकर हाथी के पांव को बचा लिए और हाथी को बचा लिए। जरा विचार करिए, एक हाथी के लिए
गरुण को बिसरा दिया, एक हाथी के लिए गरुण को छोड़ दिया। वो मेरा शिव, वो मेरा नारायण, वो मेरे भगवान राम और कृष्ण हैं, जो अपने भक्त के लिए दुनिया को ठुकराकर उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। आप किसको पुकार रहे हो? आप किसको भज रहे हो? कोई तुमसे कहेगा ऐसा भजो, कोई तुमसे कहेगा ऐसा करो, कोई तुमसे कहेगा वैसा करो, कोई तुमसे कहेगा ऐसा करो। तुम्हारा दिल जो कहे, तुम्हारा मन कहे कि शिव पुराण सुनना है तो सुनने के लिए जाओ। जिस दिन तुम्हारा मन मना कर दे कि नहीं, वो सियोर वाला महाराज तो फालतू की बात करता है, मुझे पुराण नहीं सुनना, टीवी बंद करो, रिमोट तुम्हारे हाथ में है, चैनल चेंज, दूसरा महाराज आ गया होगा उसको सुनो। काय को इस पागल के चक्कर में पड़े, सियोर वाले के चक्कर में? चैनल चेंज करो, दूसरा पकड़ो। तुम्हारा मन करे तो टीवी पर सीहोर वाले महाराज शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, श्रवण करो। तुम्हारा मन करे तो कथा में जाओ, तुम्हारा दिल करे तो एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारा दिल करे तो शंकर की चौखट पर जाओ। और सारी दुनिया में ठोकर खाकर देख लेना, तब आखिरी में मेरे शंकर के दरवाजे पर जाकर देख लेना वो कितना भंडार भरता है, कितनी कृपा करता है, ये आपको मालूम पड़ जाए। दुनिया की ठोकर खा, उसके बाद उसकी शरणागति में जाए। वो साधारण नहीं। और मेरे भोले तेरा नैया का तो किना। जब आप लोग शिव महापुराण की कथा नहीं सुने थे, पहले का समय निकालो, तुम्हारा सबका निकालना। जिन जिन के घर से एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में जा रहा है ना, वो अपना समय निकाल कर देखना। पहले का समय, जब से शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करा उस समय, और उसके पहले का समय, जब शंकर के मंदिर में तुम मंदिर का ही पानी भरते थे, मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। एक वो समय था, और एक आज का समय। अपने घर का जल, अपने घर का लोटा, अपने घर से चलकर मंदिर तक जाते हो। एक आज का समय, दोनों का अंतर निकाल कर देखना कि पहले कितने धक्के खाए हैं, और जब से जल चढ़ाना चालू करा तब से महादेव ने हाथ पकड़ा कि नहीं। जरा अंदाजा लगा कर देखो, पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइएगा कि पहले कितने धक्के खाए, पहले कितनी तकलीफ की जिंदगी चलती थी। आज मेरे शंकर से एक लोटा जल जो तुम लेकर जाती हो, वो जल साधारण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में जो रसोई घर होता है, वो रसोई घर में जो परिंदा होता है, जो हंडा होता है, जो मटका होता है, जो पानी का स्थान होता है, उसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं। कौन सा स्थान है? जम के बोलो जरा। पितरों का स्थान। रसोई घर अन्नपूर्णा का स्थान, पानी का स्थान पितरों का स्थान। पितरों के उस मटके में से, हंडे में से पानी भरा, अन्नपूर्णा के उस रसोई घर से लेकर चले, घर के अंदर से लेकर सीधे शिवालय में पहुंच गए, शंकर जी को समर्पित कर दिया। पहले के समय में वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष इतने होते थे, जिसको पत्रिका दिखाओगे वो बोलेंगे काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, ये दोष है, इधर की दरवाजा तोड़ो, इधर बाथरूम बनाओ, इधर की सीढ़ी हटाओ, यहाँ बनाओ। सब कुछ कर कर देख लिया। जब सब कुछ कर कर देख लिया और लाभ नहीं मिला, तब एक काम कर कर देख लो, मेरे शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर कर देख लो, तुम्हें लाभ मिलना प्रारंभ। उसकी चौखट पर, उसकी शरणागति में, उसके द्वार जाकर दे। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम रानी राजपूत है। मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? रानी राजपूत। मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर हाथ हिला सकती हैं।
मेरा नाम रानी राजपूत है। मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा में निवास करती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। रानी राजपूत हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र ले जाइए। राजपूत कॉलोनी विदिशा में निवास करती हूँ। मुझे 8 वर्ष पहले शरीर में गांठ हो गई। जितने साल बढ़ते जा रहे थे उतनी गठाने बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे शरीर में 8 गठान हो गई। आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे, टीवी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे शरीर में 8 गठान हो गई, जिसका डॉक्टर ने अतिशीघ्र ऑपरेशन द्वारा निराकरण करने का कहा और बता दिया कि ये गठान ऑपरेशन के द्वारा निकलेगी और फिर जांच के लिए जाएगी। हम सब इस गंभीर समस्या में पड़ गए कि अब ये जांच के लिए जाएगी और डॉक्टर क्या बोल देगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 8 गठाने शरीर के अंदर हैं और उसकी जांच भी कराना है। अब करें तो करें क्या? तब मेरे परिवार वाले सब दुखी हो गए। 1 वर्ष से हम सब चिंता में पड़ गए कि अब इन गठान का ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं। तब हमारे रिश्तेदार ने कहा, एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर दुर्वा चढ़ाओ और दुर्वा चढ़ाकर उस दुर्वा को उठाकर लाओ और लगातार उसको खाना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री चढ़ाते, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते और उस दुर्वा को और बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा सारा दवाई बंद हो गई, सारा उपचार बंद हो गया और मेरा शरीर ठीक हो गया, मेरी गठाने गल गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए 8 गठाने शरीर के अंदर हो गई और 8 गठाने डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। सारी दुनिया में ठोकर खाया, आखिरी में जब तुम्हारा दिल कर जाए कि शिव पुराण में सब क्या है, जब तुम्हारा मन कर जाए कि शिव महापुराण का लोग इतना विरोध करते हैं, शिव महापुराण के लिए लोग कह देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, 1 लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, शंकर पर पूजन मत करो, शिवलिंग का स्पर्श मत करो। ये दुनिया के लोग करें। आखिर शिव पुराण का इतना विरोध हो रहा है तो शिव पुराण में आखिर ऐसा क्या है? अपने घर में एक गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आ, उसका अध्ययन करो, प्रेम से बैठकर पढ़ो और पढ़ने के बाद विचार करो कि शिव पुराण में क्या लिखा है। सारी दुनिया में ठोकर खाने के बाद जो शिव की शरण में जाता है, मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर पार उतार देता है। ये शिव पुराण। और खाली ना जाता कोई दर ऐसी लेकर जाना कि मेरा बाबा मेरा है और मैं मेरे बाबा की हूं। अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा साथ देगा। अब दुनिया से भिड़ गई तो कथा में जाओ। 200 ग्राम भोजन रोज करते हो, कितना खाते हो? अरे बोलो बोलो जम के, कितना? जम के तो बोलो जरा। 200। 200 ग्राम भोजन रोज करते हो। आपके डॉक्टर साहब के परिचित हो तो उनसे जाकर पूछना कि 200 ग्राम भोजन में से 70% भोजन शरीर से निकल गया, 30% में पानी आदि कादिक में निकल गया, कुछ परसेंट बचा, उसमें से
200 ग्राम भोजन से 20 बूंद खून बनता है। कितना बना? जम के बोलिए जरा। 20 बूंद। 20 बूंद खून में से 2 बूंद खून ऐसा होता है जो हमारे शरीर में बल प्रदान करता है। उसके लक्षण देखे जाते हैं कि वो लक्षण उसमें है कि 200 ग्राम भोजन में से 2 बूंद खून हमारे शरीर को मरते दम तक चला देता है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से 1 सेकंड की कथा हमें शंकर से मिला देती है। मात्र 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड की कथा, 1 मिनट की कथा अगर जिसने दिल से सुन ली, जिसने भरोसा कर लिया, जिसने विश्वास कर लिया, जो जान गया शिवमेरा में शंकर की, जो समझ गया, व्यर्थ समय बर्बाद करने के लिए शिव पुराण में नहीं जाना, व्यर्थ समय पर बर्बाद करने के लिए भीड़ नहीं बढ़ाना, जाना है भगवान शंकर पर भरोसा करने के लिए जाना कि मैं शिव पुराण की कथा में गई हूं। मैं आज से ये विश्वास लेकर जाती हूं कि मैं अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर होगा वहां 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरे घर के बच्चे को भेजूंगी, परिवार को भेजूंगी और घर का एक बच्चा शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाएगा। और ये मेरा विश्वास कहता है कि बुरे वक्त में कोई काम नहीं आएगा, तब मेरा देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आएगा। अब आएगा मेरा अंत समय में, वही सम्मुख में पहुंचे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। दूल्हा घोड़ी पर बैठा है तो सब लोग बाराती कहां होंगे? पीछे की आगे? अरे बोलो तो, दूल्हे के आगे, क्योंकि सुख का समय, खुशी के समय पर सारा रिश्तेदार दूल्हे के आगे, सुख के समय सब आगे रहते हैं। और जैसे ही कोई मर गया, अर्थी को लेकर जा रहे हैं, राम नाम, अरे अच्छे से तो बोलो, राम नाम सत्य है। हफ्ते 2 हफ्ते में इसको बोला कर, पक्का ट्रीटमेंट है। अच्छे से बोलो जरा, राम नाम सत्य है। लेकर जा रहे थे अर्थी पर। अब बताओ, अर्थी पर ले जाने वाले के आगे चलता है कोई कि पीछे चलता है? पीछे। सुख में पूरे रिश्तेदार आगे, पूरे। जैसे ही कोई शादी अच्छी हो गई ना, सब कहेंगे हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने बताया, लड़का लड़की संबंध नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब हमने करा, सब हमने करा, अच्छा हो गया ना, सब हमने करा। जैसे ही जरा सा दुख आ गया, काम बिगड़ गया, इतने में सब पीछे और सब ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तुम्ही ने करा, तुम्ही ने किया, तुमने करा, सब पीछे हो गए। महाराज इसलिए कोई साथ नहीं देगा, आएगा तो केवल एक नंदी पर बैठकर अपनी काशी को छोड़कर अगर कोई आ सकता है तो केवल एक ही आ सकता है, और वो मेरा केवल देवाधिदेव महा केवल एक। कोई नहीं आने वाला, आएगा तो केवल एक आएगा, दूसरा कोई नहीं। 3 घंटे की कथा श्रवण कर रहे हो, उसमें अपने विश्वास को केंद्रित करिए। 3 घंटे की कथा में अपने विश्वास को बढ़ाइए। ब्रह्मदेव की आंख में आंसू आ गए, ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, बड़ वृक्ष बन गए, बड़ का पेड़ बन गए, और भगवान शंकर उस बड़ पेड़ के नीचे बैठ गए, बटकेश्वर महादेव बनकर। बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ की छांव में मेरा देवाधिदेव महादेव बैठ गए। जिस ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, जिन ब्रह्मदेव ने अपशब्द कहे, जिन ब्रह्मदेव ने ताने दिए, जिन ब्रह्मदेव ने आड़ा टेढ़ा कहा, उस बट वृक्ष की छांव में मेरे शब्द हो, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव बैठ गए थे।
शंकर बेटे। और महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में केवल वही एक शिव, एक मेरा ओघड़दानी, एक मेरा शंभु, एक मेरा त्रिकालदर्शी के सिवाय कौन है? घर के बहू बेटा आपकी तबीयत खराब होने पर आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। बोलो तो सही है, अरे बोलो तो। रिश्तेदार हॉस्पिटल में तुम्हें देखने के लिए आएंगे। बहू बेटा दवाई भी करा देंगे। बहू बेटा हॉस्पिटल का खर्चा भी उठा लेंगे। पर ईमानदारी से बोलो, पलंग पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े हो, बहू बेटा क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। रिश्तेदार क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? दर्द को नहीं ले। दर्द लेने के लिए तो तुमने जो एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया, तुमने जो एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करी, तुमने जो भगवान देवाधिदेव महादेव को दिल से हृदय से जो पुकारा है, बस वो देवाधिदेव महादेव अंत समय में तेरे शरीर के पास में कोई नहीं होगा। सब हॉस्पिटल के कमरे के बाद दवाइयां चल रही है, सिस्टर डॉक्टर देख रहे हैं, सब बाहर, मुंह पे मास्क लगा हुआ है, नलियां डली शरीर के अंदर, कोई नहीं। एक पत्र है, पलक बालोटिया, कहीं बैठी हो पलक बालोटिया तो हाथ हिलाइएगा। पलक बालोटिया नगर, दुर्गा नगर, विदिशा। पलक बालोटिया दुर्गा नगर विदिशा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ अपने हिलाएं अगर कहीं बैठी हो तो। पलक बालोटिया दुर्गा नगर विदिशा की रहने वाली हूं। मेरे भैया भाभी, उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने हर जगह इलाज कराया पर संतान का सुख उन्हें 15 साल तक नहीं हुआ। जब बच्चे नहीं हुए तब उनके मानसिक टेंशन हो गया और विचार करने लगे कि शरीर को क्या करें अब रखकर। आप देखिए, जरा विचार करिए कि व्यक्ति जब हारता है ना, तब उसे केवल एक ही चीज सोचती है कि इस शरीर को रखा जाए कि ना रखे। इस शरीर को रखें ना रखें, केवल एक चीज सोचती है। 15 वर्ष तक जब बच्चे नहीं हुए, हार गए, विचार करा शरीर रखें ना रखें। बहुत रोती थी मेरी भाभी। तब उन्हें अधिक मास का समय, और उस समय पर आपने कह दिया कि सीहोर की कावड़ भराएगी। कावड़ भरने के लिए वो गए और सीवन नदी का जल लेकर उन्होंने कुबेरेश्वर धाम को चढ़ाया। बाबा से विनय करा, विनती करी, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक विश्वास की चिराग आपने जलवाया और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा, ये शंभू की करुणा। 15 वर्ष के बाद
औलाद हुई, ये शिव कृपा के मतलब एक विश्वास व्यक्ति को टूट गया, वो अंदर से टूट चुका है, उसके अंदर ये हो गया कि मुझे अब मुझे नहीं रहना। अब उसे लगने लगा ये संसार मुझे ताना देता है, अपशब्द कहता है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, आड़ा टेढ़ा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसको लग गया अब मुझे संसार में नहीं रहना। पर शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं कि मुझे लोग गंजेड़ी कहते हैं, मुझे लोग भंगेड़ी कहते हैं, मुझे लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं, कोई उसको कुछ कह देता है, कोई उसको कुछ कह देता है। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। और मेरे भोले बाबा के कंधे पे